क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली है, कि चेहरे पर मुस्कुराहट है लेकिन अंदर की आवाज़ है जो कह रही है मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, मैं खुद से नाराज़ हूँ। आज का दिन, आज का लम्हा आपकी अंदरूनी कैद को तोड़ने के लिए है। आज हम खुद को माफ़ करना सीखेंगे, ना सिर्फ अपनी गलतियों से बल्कि इन खामोश इल्ज़ामात से जो आप बरसों से दिल में लिए फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप देख रहे हैं 100 दिन का चैलेंज, खुद को बदलने का सफ़र। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिससे हम सब गुजर चुके हैं मगर बहुत ही कम लोग खुलकर बात करते हैं। खुद को माफ़ करना। जी हाँ, ना दूसरों से ना दुनिया से। आज बात होगी सिर्फ खुद से। अगर आप दिल में शर्मिंदगी लिए जीते हैं, अगर पुराना वक्त आपको आज भी अंदर से तोड़ता है, या अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो आपके दिल, दिमाग और रूह तीनों को छुएगी। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो मुकम्मल देखें आखिर तक, क्योंकि शायद ये सिर्फ वीडियो ही ना हो बल्कि एक नया आगाज़ हो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सफ़र है, रूह की तरफ, दिल के सुकून की तरफ और अपने आप को माफ़ी की तरफ। और हम हर कदम पर सीखेंगे, क्योंकि हम खुद से नाराज़ होते हैं, कैसे माफ़ी ज़हनी सुकून लाती है, कैसे माफ़ी रिश्ते जोड़ती है और कैसे रब की रहमत हमें मुकम्मल बदल देती है। अगर आप दिल के बोझ से थक चुके हैं, अगर आप खुद से लड़ते लड़ते थक गए हैं, तो बस एक बार वीडियो मुकम्मल देख लें, शायद ज़िंदगी बदल जाए। क्या आपने कभी महसूस किया कि दिल बोझल सा है, ना कुछ गलत हो रहा है ना कोई दुख है, फिर भी सुकून नहीं? शायद ये इस नाराज़गी का बोझ है जो हम अपने आप से उठाए हुए हैं। आज हम बात करेंगे माफ़ी और ज़हनी सुकून के इस गहरे रिश्ते की। जब हम खुद को माफ़ नहीं करते तो हमारे अंदर की बेचैनी बढ़ती है। एक अंदरूनी आवाज़ हमें बार बार मलामत करती है, तुमने गलती की, तुम काबिल नहीं, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। ये आवाज़ नींद छीन लेती है, खुशी गुम कर देती है और दिल में एक मुस्तकिल बेचैनी छोड़ जाती है। यानी खुद को इल्ज़ाम देना, सेल्फ गिल्ट, ये वो जंजीर है जो जिस्म नहीं रूह को बांध लेती है। यही वो वजह है कई लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद से नाराज़ होते हैं। साइंस भी इस ताल्लुक को मान चुकी है। तहकीकात बताती हैं कि माफ़ करना ज़हनी दबाव कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, नींद बेहतर लाती है, दिल के मसाइल कम होते हैं और सबसे बढ़कर ज़हनी सुकून बढ़ता है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग खुद को माफ़ करने की आदत अपनाते हैं, इनमें डिप्रेशन, एंजाइटी की शरह 30% कम पाई जाती है। यानी माफ़ी सिर्फ रूहानियत नहीं बल्कि एक ज़हनी इलाज भी है। कभी तन्हाई में बैठकर सोचा है कि जो हम मुस्कुराहट दुनिया को दिखाते हैं वो हमारे अंदर की सच्चाई है, या एक छुपा हुआ पर्दा है जिसके पीछे दर्द, शर्मिंदगी और नाराज़गी छुपी हुई है। जब हमें ये भी पता ना हो कि हम खुद से नाराज़ क्यों हैं, कभी ऐसा लगा कि आप अपने दिल से भाग रहे हों, कोई ऐसी बात जो आपने सालों से किसी से ना कहा हो, कोई ऐसा फैसला जिसने आपको आज तक शर्मिंदा रखा हुआ हो। आज आप खुद से सवाल करें जिनसे आप हमेशा कतराते रहे हैं। आज किसी और को माफ़ नहीं करना, बस खुद से पूछना है, मैं आखिर अपने साथ नाराज़ क्यों हूँ? ये सवाल करें। हो सकता है आपके दिल में छुपी हुई बातें हों, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका, मैं माँ को आखिरी बार नहीं मिला, मैंने वो मौका गंवा दिया, मैंने किसी को हर्ट किया, शायद किसी ने आपको हर्ट किया और आपने इस पर कुछ कहा ही ना हो, बस चुपचाप सब सुनते रहे, सहते रहे, और वो चुप आज भी आपके अंदर की नाराज़गी की शक्ल में जिंदा है। आज ये स्टेप सिर्फ एक काम करने के लिए है, अपने अंदर की नाराज़ आवाज़ को सुनना है, ना खामोश करना है, ना भागना है, बस सुनो और चुप करके आंखें बंद करें और दिल से सुनें। आप खुद से क्या कहना चाहते हैं? क्या आप अपने माजी के किसी लम्हे में फंसे हुए हैं? क्या कोई मंजर आज भी आपको अंदर से काटता है? कोई शर्मिंदगी, कोई गुनाह, कोई फैसला जो आपके दिल में छुपा बैठा है? खुद से कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम जो इतने सालों से खामोश हो, तुम जो मुझसे नाराज़ हो, आज मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। यही पहला कदम माफ़ी की तरफ।
ना रब से, ना दुनिया से, ना किसी और से, बस अपने आप से। और जब दिल सुन ले तो दिल खुद हील होना लगता है। रिश्ते वो धागे होते हैं जो मोहब्बत से बंधे होते हैं, लेकिन अगर दिल के अंदर हम खुद से नाराज़ हों तो दूसरे हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। आज हम समझेंगे कि खुद को माफ़ करना और ताल्लुकात को जोड़ने का पहला कदम कैसे उठाएं। जब दिल में शर्मिंदगी हो, जब हमें लगे कि हम मोहब्बत के काबिल नहीं, जब हम खुद से बदजन हो, तो हम ना चाहते हुए भी दूसरों से दूरी इख्तियार करने लगते हैं। हम गैर महसूस तरीके से बातचीत कम करते हैं, नाराज़गी बढ़ाते हैं, खुद को तन्हा कर लेते हैं। असल मसला होता है हम खुद से मोहब्बत नहीं करते, हम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन रहे, हम अपने माजी से माफ़ी नहीं मांग रहे, और इस खामोश नाराज़गी का खमियाजा हमारे रिश्ते भुगतते हैं। खुद से नाराज़गी एक ऐसी दीवार है जो हमें दूसरों से काट देती है, लेकिन जब हम खुद से सुलह करते हैं तो हमें इसका एहसास होता है वो भी इंसान थे जैसे मैं हूँ, उन्होंने भी गलती की जैसे मैंने की। जब हम दिल से खुद को माफ़ करते हैं तो दूसरों की गलतियों को समझने का हौसला मिलता है। यही पहला कदम है मोहब्बत की वापसी का। अब हम एक काम करते हैं जो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसका असर हैरानकुन होगा। एक कागज़ लें और 2 कॉलम बनाएं। एक खाने में उन लोगों के नाम लिखें जिन्होंने आपको हर्ट किया, और दूसरे कॉलम में उन लोगों के नाम लिखें जिन्हें आपने हर्ट किया। फिर हर नाम के साथ दिल से लिखें, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो तवानाई है जो ज़ख्मों को मरहम में बदल देती है। एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक नौजवान लड़की बचपन में घर के अंदर सख्ती, इल्ज़ामात और नफ़रत का शिकार रही। इसके दिल में माँ बाप के लिए नफ़रत थी, लेकिन एक दिन इसने खुद को माफ़ किया और इसने कहा, मैंने सालों तक खुद को कसूरवार समझा, लेकिन मैं खुद को माफ़ करती हूँ क्योंकि अब मैं वो लड़की नहीं रही। इस दिन इसने माँ को ख़त लिखा और वो अल्फाज इसके ताल्लुक़ को मुकम्मल तौर पर बदल गए। माँ, मैं आपको माफ़ किया क्योंकि मैंने खुद को माफ़ कर दिया। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में रब से बात की जब सब सो रहे हों, सिर्फ आप, आपका दिल और आपका रब जाग रहा हो? आज का मौजू है तौबा, दुआ और खुद को माफ़ करना, क्योंकि असल माफ़ी वहाँ से शुरू होती है जहाँ इंसान रब के सामने टूट जाता है। तौबा सिर्फ गुनाहों से माफ़ी मांगना नहीं, बल्कि दिल का रुख मोड़ना है। तौबा वो लम्हा है जब इंसान अपनी गलती को कबूल करता है और रब से कहता है, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। तौबा का मतलब निदामत, इखलास और नीयत की सच्चाई। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। जब सब सो जाते हैं और दिल जागता है, तब तहज्जुद का वक्त आता है। ये वो लम्हा होता है जब रब आसमान से दुनिया पर आकर कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे, कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे, कौन है जो तौबा करे, मैं इसे अता ना करूं। यही वो वक्त होता है जब दिल पिघलते हैं और इंसान सिर्फ रब के सामने सच बोलता है, या अल्लाह, मुझसे गलती हुई लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ। जब हम रब से मांगते हैं और दिल से मांगते हैं तो वो हमें सुकून अता करता है। इसी लम्हे अंदर की आवाज़ बदल जाती है, तुम अब भी कीमती हो, तुम अब भी मेरे बंदे हो, तुम अब भी मोहब्बत के लायक हो। यही वो लम्हा होता है जब दिल कहता है, अगर मेरा रब मुझे माफ़ कर सकता है तो मैं भी खुद को माफ़ कर सकता हूँ। आइए आज की सबसे अहम मशक करें, तन्हाई में बैठें, आंखें बंद करें, रब से सच्चे दिल से बात करें, दुआ करें, या अल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बिगाड़ा, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरा दिल साफ़ कर दे और मुझे ताकत दे कि मैं खुद को माफ़ कर सकूं। और अब खुद से कहें, मैंने गलतियां की हैं लेकिन मैंने सीखा, मैंने खुद को माफ़ करता हूं क्योंकि मेरा रब मुझे भी माफ़ कर चुका है। माफ़ी रब से, माफ़ी खुद से और माफ़ी माजी से, और ये वो रूहानी ताकत है जो दिल को ज़िंदा करती है। आज का दिन सिर्फ रोने या तौबा का नहीं,
बल्कि ज़िंदगी को दोबारा पाकीज़ा अंदाज में जीने का दिन है। अपने आप को वो इंसान बनने की इजाज़त दें जो रब की मोहब्बत के काबिल है, जो सुकून के काबिल है और खुद को माफ़ करके दोबारा जी सकता है। आज अपनी ज़िंदगी के इन रिश्तों को दोबारा याद कर लें जो आपके दिल में हैं मगर आपने उनसे फासला रख लिया है। खुद को माफ़ करें और एक नया ताल्लुक़ पैदा करें। ये मुश्किल ज़रूर लगेगा लेकिन अपने अंदर का सुकून आपका मुंतज़िर है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें ताकि किसी और का दिल भी सुकून पाए। अल्लाह आपको सुकून दे और आप खुद को मुकम्मल माफ़ कर सकें।